बढ़िया है। ये लीजिए सर, सामने देखें। सही जने को दे रहे हो ना? हाँ जी सर। चोरी वो ले रहा है फोन कटुआ पुलिस, थैंक यू वेरी मच। चलो अच्छा। दूसरा सुभाष चंद्र। कहाँ रहते हो? हम इधर ही कटुआ में। वेरी गुड। सुभाष बॉक्स भी लाए, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, कब गया हुआ है आपका? 4 महीने हो गए। बहुत अच्छा। उसके बाद प्रदीप सिंह साथ में यही बीच में रिकवर होने में फायदा ये है कि जिससे रिकवर होता है उनको ध्यान से ही रखना है, जो टूटे टाटे नहीं होते। इसके बाद अजय कुमार। इसके बाद रमजान मोहम्मद। इसके बाद मोहम्मद रफीक। जिसने रिकवर किया वो कहाँ है अपना पीएस? इसके बाद मंजूर अहमद। सामने है, साथ में। इसके बाद रविंदर सिंह। इसके बाद उषा रानी। इसके बाद सोहन लाल। हरी सिंह। ज्योतिवाला के बाद मीना कुमारी। मीना के बाद सुभाष। राकेश कुमार। आज हम लोगों ने डीपीएल में ये एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी एक गुड वर्क किया है हम लोगों के साइबर सेल यूनिट ने। उसमें हम लोगों ने 40 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए हैं। ये ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं जो या तो लॉस्ट हो गए थे या चोरी हो गए थे। तो ये आज हम लोग ये 40 मोबाइल फ़ोन जो रिकवर हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने के टाइम में, उनको जो उनके जो ओनर्स हैं उनको फ़ोन वापस लौटाएंगे। और इससे हम ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो आम आदमी की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स पे कठुआ पुलिस का पूरा फोकस है। हम लोग जितने भी हमारे पास इस तरह कंप्लेंट्स आते हैं फ़ोन वगैरह मिसिंग के, आजकल जो फ़ोन है वो बड़े महंगे भी हैं, तो हम इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करते हैं। और जो मेरी टीम है साथ में साइबर सेल की, उन लोग दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि फ़ोन रिकवर किए जाएं और उनके जो ओनर्स हैं उन तक वापस पहुंचाए जाए। इस साल टोटल हम लोगों ने 176 फ़ोन रिकवर किए, जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए से ऊपर है। और आज हम लोगों ने 40 फ़ोन रिकवर किए। ये जो फ़ोन रिकवर हुए इसमें एक आईफोन है और बाकी सभी स्मार्टफोन है। और ये फ़ोन जो रिकवर हुए हैं ये सिर्फ J&K से नहीं बल्कि आउट ऑफ स्टेट जाके भी हम लोगों की टीम ने रिकवर करके लाया है, जैसे हिमाचल और अमृतसर साइड से। तो मेरी टीम को मेरी तरफ से बहुत शाबाशी है और जो ओनर्स हैं उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है कि भाई उनके फ़ोन वापस मिल गए। तो फ़ोन में आजकल सभी प्राइसलेस डेटा होता है, सबका फ़ोटोज़ होती है, तो मैं आशा करता हूँ कि उनको ये सब चीज़ें अपने वापस अपने कॉन्टैक्ट्स अपने फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएं फ़ोन में। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट कठुआ का साइबर सेल है वो बहुत ही वेल ट्रेंड और टेक सेवी हमारा स्टाफ है। इन लोगों ने जो PSI है शुभम जो इसके इंचार्ज है, इन्होंने और इनकी टीम ने पिछले कुछ टाइम में बड़े सारे लोगों के साइबर फ्रॉड के पैसे लौटाए हैं, अकाउंट्स में वापस आए पैसे। तो इस आप लोगों के ज़रिए मैं पब्लिक को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग DPO कठुआ में आके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो हम लोग इसमें बड़ा सिंपल काम करते हैं, हम जो है पैसे वापस लौटवाने की पूरी मेहनत करते हैं, बैंक्स वगैरह से हम कोऑर्डिनेट करते हैं और इस तरह से लोगों के पैसे भी वापस हो जाते हैं। फ़ोन की भी हम सभी कंप्लेंट्स DPO में लेते हैं, तो अगर किसी का भी कोई फ़ोन खोया है और कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर DPO आके अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। अभी हम लोग जो अरेस्ट वाला सिलसिला है वो दूसरा सिलसिला है, हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये ज़्यादातर वो फ़ोन है जो लॉस्ट फ़ोन्स थे, उसमें जो स्टोलन फ़ोन्स हैं वो वाले जो लोग हैं उनको हम लोग अरेस्ट भी करते हैं। जो लॉस्ट फ़ोन्स हैं हम लोगों का फ़ोन और साइबर में जो प्रायोरिटी है वो ये है रिकवरी।
तो कई बार क्या है कि ये फ़ोन जो है जिसने मान लीजिए चोरी किया है ना, उसके पास रहता नहीं है ज़्यादा देर। अगर चोरी के फ़ोन होते हैं तो वो नॉर्मली वो आगे बिक जाते हैं, तो किसी दूसरे ने भी ये सेकंड हैंड फ़ोन नाम से ही खरीदा हुआ होता है। तो हम वेरीफाई करते हैं कि उसमें कितने ऐसे हैं जो जेन्युइन चोर हैं, जिन्होंने चोरी का जान के अपने पास ये फ़ोन रखा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं, लेकिन आमतौर पर हमने ये देखा है कि ये फ़ोन आगे बिक जाते हैं। तो वो भी कोई घर वाला ही आदमी है जिसने किसी सेकंड हैंड नाम से फ़ोन खरीदा हुआ होता है, तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। अगर अरेस्ट बनता है तो अरेस्ट जरूर। भी लोग जो जिन्हें गुड समैरिटन बोलते हैं वो सभी सोसाइटीज़ में होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं कुछ जो अच्छे लोग हैं, जो उनको सामान मिलता है तो वो ज़रूर लौटाते हैं। और हम लोगों का यही मैसेज है कि यार जो चोरी के आइटम्स होते हैं ये सब चीज़ें मिल जाती है, पुलिस वापस ढूंढ ही लेती है। तो अगर कहीं किसी को ऐसा कोई फ़ोन वोन मिलता है पड़ा हुआ, तो अपने पास रखने की जगह अगर वो जमा करा देगा तो बाद में भी हम लोग रिकवर करेंगे ही। उसी समय अगर मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात है। कल हम लोगों ने एक लोवांग का रहने वाला एक व्यक्ति है जो यहाँ पे हम लोगों ने जिसको कठुआ में पकड़ा था 50 ग्राम चिट्टे के साथ, तो उसको अभी इंटेरोगेट कर रहे हैं। और ये हमारा पिछले 2 महीने में तीसरा बड़ा केस है चिट्टे का। तो हम लोगों की जो चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम है वो बड़ी स्ट्रांग है और ज़ीरो टॉलरेंस है ड्रग्स के प्रति। तो मैं वो सब लोगों को जो जिनको लगता है कि वो सेफली कठुआ से ड्रग्स क्रॉस करा सकते हैं, उनको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वो सेफ नहीं है। और कठुआ एज अ ट्रांजिट रूट जो है बिल्कुल हम लोग उसको टॉलरेट नहीं करेंगे कि यहाँ से ड्रग्स किधर भी ऊपर नीचे कहीं पे भी जाए। तो हम लोगों की जो मुहिम है वो निरंतर इसमें जारी रहेगी और हम ऐसे लोगों को ज़रूर सलाखों के पीछे देंगे। अब ऐसा है कि नशा और चोरी में एक बड़ा क्या कहते हैं रिलेशन जैसा बन गया है कि जो नशा करते हैं वो रात में उनको अपना शाम को वो अपना जाना ही चाहते हैं, उनको अपनी डोज चाहिए ही चाहिए। तो जो चीज़ उनको जहाँ दिखती है वो बिना सोचे समझे ना अपनी नशे की लत में वो वहाँ से चोरी करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए काफ़ी आपने देखा होगा कि पिछले हम लोगों के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, सड़िया चोरी हो गया, घर के बाहर से टोटियाँ चोरी हो गई, इस टाइप के केसेस बन रहे हैं। तो ये नशे के कारण ही हो रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। और जिन लड़कों ने वो पुलिस वाले के ऊपर हमला किया उसके ऊपर हमने पर्चा रजिस्टर किया है और उसको हम लोगों ने अरेस्ट भी कर लिया है। एक और भी उसमें हमें पता चला उसका एसोसिएट है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको भी हम लोग जल्दी यहीं के रहने वाले, कठुआ के रहने वाले।